Hello everyone, welcome to JP Tuitions. Today we are discuss about adjustment. Adjustment of final account useful for 11th standard as well as 12th standard. आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपको उसमें आप जो भी डिमांड करेंगे वो वीडियो हम लोग हमारा बेस्ट ट्राई करके भेजने का ट्राई करेंगे, whether it is related to any subject, especially maths, accounts, any board. ओके मैंने पहले भी शेयर किया था, वापस शेयर कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9270499477। आप इस पर आपके डाउट्स या भेज सकते हैं, वीडियो डिमांड कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा एडजस्टमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। क्लोजिंग स्टॉक में मैक्सिमम ये लोग क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू दे सकते हैं, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, दो अमाउंट आ सकता है। आपको सिंपल कंपेयर करना है और आपको क्या करना है कि अमाउंट विच एवर इज लोअर, आपको वो अमाउंट सिलेक्ट करना है जो ये दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर आप सिलेक्ट कर लो। फिर फाइनल अकाउंट में ये एक ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे आएगा दोस्त, क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। दो अमाउंट होता है, हम लोग नॉर्मली पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो अमाउंट जो है आउटर में लिखना है, कौन सा लिखना है, विच एवर इज लोअर। फिर बैलेंस शीट में असेट साइड क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नॉर्मली एडजस्टमेंट नंबर 1 ही होता है फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। दो वैल्यू दिया होगा तो जो लोअर है वो सिलेक्ट कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, असेट में बैलेंस शीट साइड। तो ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसको याद करके। सेकेंड एडजस्टमेंट लेने जा रहे हैं हम लोग, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एड टू एक्सपेंस, हमें मालूम है फाइनल अकाउंट के एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, एक फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस है तो कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। सपोज कि वेजिस आउटस्टैंडिंग है, वेजिस, तो वेजिस उसमें ऐड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग। इनर अमाउंट में वेजिस जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा उसमें ये ऐड करो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड करो। और लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग। और अगर ऑफिस एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो टू सैलरी, ये ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया होगा। एड आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में दिया होगा ये। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, मीन्स इफेक्ट तो दो ही हो रहा है, लायबिलिटी साइड फिक्स। सेकंड इफेक्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फैक्ट्री एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब पेड करना बाकी था, प्रीपेड मीन्स एडवांस में पे कर दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट प्रीपेड क्या होना चाहिए, लेस। एक्सपेंस वही या तो फैक्ट्री का होता है या तो ऑफिस का। अगर फैक्ट्री का है तो आपका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वेजिस है, एग्जांपल वेजिस, पावर, फ्यूल, कोल, कुछ भी हो सकता है। इधर एग्जांपल में मैंने वेजिस लिया है, उसमें से प्रीपेड माइनस होगा। अगर सैलरी है तो लेस सैलरी में से होगा। मतलब आपका फर्स्ट इफेक्ट डिपेंड कर रहा है, अगर फैक्ट्री एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकेंड इफेक्ट फिक्स है, असेट साइड प्रीपेड सैलरी होगा तो प्रीपेड सैलरी लिखो, प्रीपेड वेजिस होगा तो प्रीपेड वेजिस लिखो। और आउटर में
अमाउंट लिख दो जो जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो। तो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक देखा हमने, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस दो में से एक साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड फिक्स, प्रीपेड या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो P&L, बट असेट साइड फिक्स। डेप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट आता है। डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है कि वो उतने से असेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है। तो एक आता है लेस फ्रॉम असेट्स, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सपोज फर्नीचर आपका क्वेश्चन में दिया है कुछ अमाउंट, लेस डेप्रिसिएशन जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उस पर चार्ज करो, एक एग्जांपल है, और ये हो गया डेप्रिसिएशन। लाइक बिल्डिंग पे रहेगा तो बिल्डिंग में से माइनस होगा, व्हीकल रहेगा तो व्हीकल में से माइनस होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर बिल्डिंग, जो अमाउंट डेप्रिसिएशन का है वही यहाँ पे लेना है, टोटल करके आउटर। फर्नीचर सम में सपोज 1 लाख रुपीज़ का दिया है, डेप्रिसिएशन 5%, तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5000। तो अभी समझो असेट साइड एक इनर अमाउंट रहेगा, एक आउटर रहेगा। इनर में सपोज 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 5% 5000, माइनस होकर आउटर में 95000, और ये 5000 का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लाइकवाइज किसी भी असेट्स पे, फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन दिया होगा तो इस तरह आपको दो इफेक्ट करना है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन। इसमें से 99% टू वो एडजस्टमेंट सब में एग्ज़ाम में बोर्ड में आते ही है। 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट चैप्टर में यूज़फुल है, 12th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट कंटिन्यू है, तो ये कॉमन है। 11th स्टैंडर्ड को भी यूज़फुल है, 12th को भी। दूसरे भी एडजस्टमेंट में भेजूँगा, पहले इतने आप लोग परफेक्ट कर लो।